हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछली कक्षा में हमने विशेषण पढ़ा था और अब हम क्रिया पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम इसमें आज क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम इसमें क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम क्रिया परिभाषा कि क्रिया कहते किसे हैं। कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, पीना, खाना इत्यादि। ठीक है। और क्रिया का अर्थ है करना, क्रिया का काम है करना। अब देखते हैं, ये बहुत पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या है। तो क्रिया का मूल रूप है वो धातु है। ठीक है। आगे देखते हैं हम अब पढ़ेंगे क्रिया के भेद कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है। देखिए, क्रिया को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक तो कर्म के आधार पर और एक संरचना या प्रयोग के आधार पर। तो हम पढ़ेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो पहला देखेंगे कर्म के आधार पर। यहाँ देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पाए जाते हैं, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। देखिए, हम सकर्मक पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि आपको हेडिंग को देखते ही समझ में आ जाएगा। सकर्मक, स माने साथ, कर्मक मीन्स कर्म। जिसके साथ कर्म हो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। देखते हैं वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। तो देखते हैं इसमें क्या है, पुस्तक जो है वो आपका क्या है? कर्म है। ठीक है। राम फल खा रहा है, राम फल खा रहा है में फल जो है वो आपका क्या है? कर्म है। राधा पत्र लिख रही है, देखिए इसमें पत्र कर्म है। सभी में कर्म दिया है इसलिए यह सकर्मक क्रियाएं हैं। तो चलते हैं हम अगली अपनी हेडिंग पे। अगली है हमारी अकर्मक क्रियाएं। देखिए इसमें अ लगा है। हमने बताया था कि अ जो होता है वो आपका नेगेटिव सेंस देता है। तो देखिए अकर्मक मतलब कर्म न हो, मतलब ऐसी कोई क्रिया जिसके साथ कर्म न हो वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। देखते हैं वाक्य में जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे हम क्या भैया? अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, श्याम सोता है, भैया श्याम सोता है इसमें कर्म गायब है तो यह आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। राम खाता है, राम खाता है इसमें कोई कर्म नहीं है तो यह आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। अब हमारा है दूसरा जो पॉइंट था कि रचना के आधार पर क्रिया को वर्गीकरण किया गया है तो वो कितने प्रकार की है। तो रचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर क्रिया जो है वो आपकी चार प्रकार की बताई गई है। पहला है आपका संयुक्त क्रिया, दूसरी नाम धातु, तीसरी प्रेरणार्थक और चौथी पूर्वकालिक क्रिया। तो सबसे पहले हम अब संयुक्त क्रिया को पढ़ेंगे। इसे कंपाउंड वर्ब भी कहते हैं। तो देखिए कंपाउंड वर्ब होता क्या है कि जो क्रिया दो या दो अधिक धातुओं के मेल से बनी होती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखो संयुक्त का अर्थ ही होता है कि जुड़ना। ठीक है। तो जुड़ने के अर्थ में होता है संयुक्त। अब देखेंगे दो कैसे जुड़े हैं। तो देखेंगे पहला दिया है उदाहरण कि बच्चा विद्यालय से लौट गया, और दूसरा दिया है किशोर रोने लगा, तीसरा दिया है वह घर पहुंच गया। तो देखिए हमने ये उदाहरण दोबारा इधर इसलिए दे दिए कि हम बार बार पेज नहीं पलट सकते इसलिए। तो पहला उदाहरण देखेंगे, बच्चा विद्यालय से लौट आया। इसमें देखिए इसमें एक लौटना क्रिया हो गई और एक आया क्रिया हो गई। ये दो धातु हैं, एक लौट धातु और एक आया धातु। इन दोनों से मिलकर आया है लौट आया, दोनों मिलके बना है इसीलिए ये आपकी संयुक्त क्रिया हुई है। अब देखो इसमें क्या है कि किशोर रोने लगा। अब इसमें रोना और लगा दो क्रियाएं हैं, दो धातुएं हैं, तो इन्हें मिलके ये रोने लगा बना है। अब यहाँ देखो एक पहुँच और एक गया, मतलब पहले पहुँचना एक क्रिया और दूसरा जाना एक क्रिया गया वाला। तो यहाँ पे देखो दो धातुओं से मिलके ये क्रियाएं बनी हैं इसलिए ये कौन सी क्रियाएं हैं आपकी? ये आपकी संयुक्त क्रियाएं हैं, कंपाउंड क्रियाएं हैं। वही यहाँ सब लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले है हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? देखिए संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब जो भी कुछ होगा वो संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने पर होगा। ठीक है। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली। ठीक है।
अगला उदाहरण है हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि उपर्युक्त वाक्यों में हथियाना और अपनाना जो है वो हाथ जो है, हाथ से बना है आपका हथियाना, तो हाथ जो आपकी क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से ही आपकी क्रिया जोड़ के क्या बना है, हथियाना। तो अगला है आपका अपनाना। तो अपना जो है वो आपका सर्वनाम होता है, ठीक है। सर्वनाम से कौन सी क्रिया बनी है, अपनाना, ठीक है। तो सर्वनाम में अपना से क्या बना, अपनाना बना। तो यहाँ पे देखिए समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं नाम धातु क्रियाएं कि जैसे शर्म से हो जाएगा शर्माना, लोभ से लुभाना, साठ से सठियाना, तोतला से तुतलाना और नरम से नरमाना। मतलब ये जो क्रियाएं होती हैं जो विशेषण और सर्वनाम से या संज्ञा से क्रिया में जुड़ के बने करती हैं, वो कौन सी क्रियाएं होती हैं, नाम धातु क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अगली है प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं वो ऐसे मान के चलिए, ये वो लोग ऐसे मानो वो लोग हैं जो बहुत आलसी हैं, अपना काम स्वयं नहीं करते, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि हाँ तू कर भाई, तू कर काम। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं न करके दूसरे पे काम के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। देखो यही मैंने बताया कि प्रेरणार्थक क्रिया आप ऐसे मानिए कि ये वो आलसी इंसान है जो अपना काम स्वयं न करके दूसरे पे काम करवाए, बात खत्म। अब देखिए पहला उदाहरण देखेंगे कि मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। अब यहाँ देखिए मालिक जो है वो नौकर से कार साफ करवा रहा है, मालिक खुद भी कर सकता है लेकिन नहीं, आलस है, नहीं करेगा, तो कौन, नौकर कर रहा है। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। देखो यहाँ भी छात्र काम कर रहा है, अध्यापिका काम नहीं कर रही है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये तो। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। तो जिस क्रिया में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो उसे क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। मतलब क्रिया से पहले भी क्रिया होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। देखो दूसरे शब्दों में क्या है कि जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, मतलब चालू हो जाए, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। मतलब एक काम खत्म हो पाए वैसे ही दूसरा काम अगर होने लगे तो वहाँ क्या होगा, आपका पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो देखते हैं जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की। यहाँ पे देखिए पुजारी ने नहाकर पूजा की, मतलब नहाया और तुरंत पूजा करने चला गया, ठीक है। राखी ने घर पहुंचकर फ़ोन किया। राखी घर पहुंची और तुरंत फ़ोन किया। देखो एक तो घर पहुंचना क्रिया हुई और फ़ोन किया, ठीक है। और इसे देखिए उपर्युक्त वाक्यों में कि क्रिया दो दी हैं आपकी कि नहाकर पूजा की और पहुंचकर फ़ोन किया, ठीक है। अतः यह आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। अब देखिए चोर सामान चुराकर भाग गया, व्यक्ति ने भागकर बस पकड़ी। अब देखो व्यक्ति ने भागकर, एक तो भागना क्रिया हो गई और बस पकड़ी, एक पकड़ना क्रिया हो गया, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।